क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही गांव में एक ही तरह की मिट्टी में और एक ही समय पर बुवाई करने के बावजूद दो किसानों की पैदावार में जमीन आसमान का अंतर क्यों होता है? एक किसान दिन रात खेत में मेहनत करता है, महंगी से महंगी डीएपी डालता है, यूरिया की बोरियां खाली कर देता है, बाजार से सबसे महंगा टॉनिक लाकर छिड़कता है, फिर भी उसकी फसल में वो बात नहीं आती। पौधे या तो बहुत छोटे रह जाते हैं या फिर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और फल नहीं लगता। वहीं दूसरी तरफ एक समझदार किसान जो शायद खाद कम डालता हो, लेकिन उसकी फसल देखकर ऐसा लगता है जैसे पौधों में कोई जादू हो गया हो। उसका हर फूल फल में बदलता है, उसके फलों का साइज 2 गुना होता है और चमक ऐसी कि मंडी में जाते ही सबसे पहले बिक जाए। आखिर यह जादू है क्या? क्या वो किसान कोई मंत्र जानता है? नहीं किसान भाइयों, वो कोई जादू नहीं, बल्कि वो पौधों की भाषा समझता है। वो जानता है कि पौधे को कब बढ़ने का हुक्म देना है और कब रुकने का। खेती में खाद और पानी तो केवल ईंधन है, यानी पेट्रोल है, लेकिन गाड़ी को चलाना कैसे है, स्टीयरिंग किस तरफ मोड़ना है, यह तय करता है हार्मोन। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने भरोसेमंद चैनल टेक्निकल एग्रीकल्चर में। आज का यह वीडियो आपके खेती के ज्ञान को हमेशा के लिए बदलने वाला है। आज हम किसी खाद या दवा का प्रचार नहीं करेंगे, बल्कि आज हम उस ब्रह्मास्त्र की बात करेंगे जिसे वैज्ञानिक भाषा में प्लांट हार्मोन्स या पीजीआर कहा जाता है। आज हम इस वीडियो में एक एक हार्मोन का ऐसा ऑपरेशन करेंगे कि इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद अपनी फसल के डॉक्टर बन जाएंगे। आपको किसी दुकानदार से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरी फसल पीली क्यों है या फूल क्यों झड़ रहे हैं। यह वीडियो थोड़ी लंबी जरूर है, लेकिन यह आपके जीवन के वो कुछ मिनट होंगे जो आपकी आने वाली कई फसलों की तकदीर बदल देंगे। इसलिए कानों को ध्यान से वीडियो पर लगा लीजिए और चलिए शुरू करते हैं खेती का असली विज्ञान। सबसे पहले बहुत ही आसान और देसी भाषा में समझते हैं कि आखिर यह हार्मोन भला क्या है। देखिए, हमारा शरीर हो या पौधे का शरीर, सब कुछ कोशिकाओं यानी सेल्स से बना है। अब पौधे के पास दिमाग तो है नहीं जो उसे बताए कि भाई अब बहुत बड़े हो गए हो, अब लंबाई बंद करो और फल बनाना शुरू करो। तो यह संदेश कौन पहुंचाता है? यह काम करते हैं हार्मोन। हार्मोन पौधे के अंदर बनने वाले वो केमिकल जासूस हैं जो बहुत कम मात्रा में बनते हैं, लेकिन पूरे पौधे को नचाते हैं। अगर हार्मोन ने कह दिया कि जड़ें निकालो, तो पौधा जड़ें निकालेगा। अगर हार्मोन ने कह दिया कि सारे फूल गिरा दो, तो पौधा सारे फूल गिरा देगा, चाहे आप कितना भी खाद डाल लें। मोटे तौर पर प्रकृति ने पौधों को 5 तरह के हार्मोन दिए हैं। अगर आपने इन 5 को समझ लिया तो समझिए खेती आपकी मुट्ठी में है। इनमें से कुछ पौधे को बढ़ाते हैं, जिन्हें हम ग्रोथ प्रमोटर कहते हैं, और कुछ पौधे की बाढ़ को रोकते हैं और उसे पकाते हैं, जिन्हें हम ग्रोथ रिटार्डेंट या इनहिबिटर कहते हैं। आइए एक एक करके इनकी गहराई में उतरते हैं। सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली हार्मोन है ऑक्सिन। इसे आप पौधे का इंजन कह सकते हैं। जब आप बीज जमीन में डालते हैं तो सबसे पहले क्या निकलता है? जड़। उस जड़ को निकालने का आदेश ऑक्सिन ही देता है। ऑक्सिन पौधे के सबसे ऊपरी हिस्से यानी जो नई कोपल निकलती है उसकी नोक पर बनता है। अब किसान भाइयों, यहां एक बहुत बड़ा सस्पेंस है। आप सोचेंगे कि अगर ऑक्सिन पौधे को बढ़ाता है तो यह फूल क्यों गिराता है? दरअसल ऑक्सिन का एक बहुत ही खास काम है जिसे कहते हैं एपिकल डोमिनेंस। इसका मतलब है कि ऑक्सिन चाहता है कि पौधा सिर्फ ऊपर की तरफ सीधा बढ़ता रहे, अगल बगल की शाखाएं न निकलें। इसीलिए जब पौधे में ऑक्सिन बहुत ज्यादा हो जाता है तो पौधा लंबाई में तो भागता है, लेकिन तना पतला रह जाता है। लेकिन ऑक्सिन का सबसे बड़ा खेल होता है फूलों और फलों की सेटिंग में। आपने अक्सर देखा होगा, खासकर मिर्च, टमाटर या कपास की फसल में, कि पौधा फूलों से लद जाता है। आप खुश हो जाते हैं कि इस बार तो बम्पर पैदावार होगी, लेकिन अगले ही दिन आप खेत में जाते हैं और देखते हैं कि जमीन पर सफेद फूलों की चादर बिछी है। सारे फूल डंठल टूटकर गिर गए। ऐसा क्यों हुआ? यह हुआ ऑक्सिन की कमी से। फूल और पौधे के तने के बीच में एक परत होती है जिसे एब्जिशन लेयर कहते हैं। जब तक वहां ऑक्सिन मौजूद है वो जोड़ फेविकोल की तरह मजबूत रहता है,
जैसे ही ऑक्सिन कम हुआ वो जोड़ कमजोर हो जाता है और फूल या छोटा फल गिर जाता है। अब इसका समाधान क्या है? बाजार में एक दवा आती है जिसे आप प्लानोफिक्स के नाम से जानते हैं या जिसमें अल्फा नेफ्थाइल एसिटिक एसिड होता है। यह असल में एक कृत्रिम ऑक्सिन ही है। जब आप इसका स्प्रे करते हैं तो पौधे को ऑक्सिन मिल जाता है और फूल गिरना बंद हो जाते हैं। लेकिन ठहरिए, यहाँ एक बहुत बड़ी सावधानी है। ऑक्सिन एक द्वारी तलवार है। इसकी मात्रा ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन में होती है। अगर आपने प्लानोफिक्स की डोज थोड़ी सी भी ज्यादा कर दी, मान लीजिए 4 मिलीलीटर की जगह 10 मिलीलीटर डाल दिया, तो यह हार्मोन उल्टा काम करेगा। यह पौधे को जला देगा, सारे फूल गिरा देगा और पौधे को बांझ बना देगा। इसलिए ऑक्सिन का इस्तेमाल करते समय डॉक्टर जैसी सावधानी बरतनी पड़ती है। अब चलते हैं दूसरे हार्मोन की तरफ, जिसका नाम सुनकर हर अंगूर की खेती करने वाला किसान खुश हो जाता है। इसका नाम है जिब्रेलिन्स या जिब्रेलिक एसिड। इसे हम लंबाई का बादशाह कहते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि आप खाद पूरी डाल रहे हैं, पानी भी दे रहे हैं, लेकिन पौधा ठिंगना रह गया है। उसके तने की गांठें यानी पोरियां बहुत पास पास हैं। ऐसा लगता है जैसे पौधे की ग्रोथ लॉक हो गई है। यहां एंट्री होती है जिब्रेलिक एसिड की। जिब्रेलिन का मुख्य काम है कोशिकाओं को खींचकर लंबा करना। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। गन्ने की फसल को देखिए। गन्ने में हमें क्या चाहिए? लंबा तना और लंबी पोरियां। अगर पोरियां छोटी होंगी तो गन्ना छोटा होगा और वजन कम निकलेगा। जब हम गन्ने पर जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव करते हैं तो वो दो गांठों के बीच की दूरी को खींचकर बढ़ा देता है, जिससे गन्ने की लंबाई एकदम से बढ़ती है। यही काम यह अंगूर में करता है। अंगूर के गुच्छे को ढीला करने और अंगूर के दाने को लंबा और बड़ा बनाने के लिए किसान जिब्रेलिक एसिड का ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन किसान भाइयों, यहां भी एक पेंच है। बहुत से किसान भाई गेहूं की फसल में यूरिया के साथ जिब्रेलिक एसिड मिलाकर डाल देते हैं ताकि गेहूं जल्दी बड़ा हो जाए। यह एक बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। अगर आपने गेहूं में इसका ज्यादा इस्तेमाल किया तो तना लंबा तो हो जाएगा, लेकिन वो पतला और कमजोर होगा। जैसे ही थोड़ी सी हवा चलेगी, आपकी पूरी फसल जमीन पर लेट जाएगी। इसीलिए जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल तभी करें जब आपको फसल की लंबाई बढ़ानी हो या फल का साइज बढ़ाना हो, और इसके साथ पौधे को भरपूर भोजन यानी खाद देना न भूलें, क्योंकि जब शरीर तेजी से बढ़ता है तो उसे भूख भी ज्यादा लगती है। अब बात करते हैं तीसरे और बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन की, जिसे हम कहते हैं साइटोकाइनिन। अगर ऑक्सिन इंजन है तो साइटोकाइनिन युवा रहने का राज है। साइटोकाइनिन शब्द का मतलब ही है कोशिका विभाजन। देखिए, पौधा बड़ा दो तरीकों से होता है। या तो उसकी कोशिकाएं गुब्बारे की तरह फूलकर बड़ी हो जाएं, जो काम जिब्रेलिन करता है, या फिर एक कोशिका टूटकर दो बने, 2 से 4 और 4 से 8। यह काम साइटोकाइनिन करता है। यह हार्मोन किसान भाइयों के लिए सबसे ज्यादा काम का है, विशेषकर उन फसलों में जहां हमें ज्यादा फुटाव या कल्ले चाहिए, जैसे धान और गेहूं। आप चाहते हैं कि एक बीज से 50 कल्ले फूटें। यह तभी होगा जब पौधे के निचले हिस्से में तेजी से कोशिका विभाजन होगा। बाजार में आप जो सीवीड एक्सट्रैक्ट यानी समुद्री शैवाल से बनी दवाइयां देखते हैं, जैसे सागरिका, बायोजाइम या अन्य टॉनिक, उनमें प्राकृतिक रूप से साइटोकाइनिन भरपूर मात्रा में होता है। यही कारण है कि जब आप इनका छिड़काव करते हैं तो पौधे में नए कल्ले फूटते हैं और पौधा हरा कच हो जाता है। साइटोकाइनिन का एक और जादुई काम है, यह पौधे को बूढ़ा होने से रोकता है। आपने देखा होगा कि फल तुड़ाई के बाद खराब होने लगते हैं या पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। साइटोकाइनिन पौधे में क्लोरोफिल को नष्ट होने से बचाता है, यानी यह पौधे को लंबे समय तक जवान और हरा भरा रखता है। अगर आपकी फसल समय से पहले पीली पड़ रही है तो समझ जाइए कि वहां साइटोकाइनिन की कमी है। अब हम उस हार्मोन की तरफ बढ़ते हैं जो पौधे का रसोइया है, लेकिन अगर बिगड़ जाए तो दुश्मन भी बन जाता है। इसका नाम है इथाइलीन। यह बाकी हार्मोन से अलग है क्योंकि यह लिक्विड नहीं बल्कि गैस के रूप में होता है। इथाइलीन को पकाने वाला हार्मोन या राइपनिंग हार्मोन कहा जाता है। जब तक फल कच्चा है, हरा है और कड़वा है, तब तक वो बढ़ रहा है।
लेकिन एक समय आता है जब फल को पकना होता है, उसमें मिठास आनी होती है और उसका रंग बदलना होता है। यह सारा काम इथाइलीन करता है। आप बाजार से हरे केले या कच्चे आम लाते हैं और उन्हें एक पुड़िया के साथ बंद करके रखते हैं। वो पुड़िया इथाइलीन गैस ही छोड़ती है, जिससे फल रातों रात पक जाता है। खेती में इसका इस्तेमाल तब होता है जब हमें फसल को एक साथ पकाना हो। जैसे मान लीजिए आपके टमाटर के खेत में आधे टमाटर लाल हैं और आधे हरे। आप चाहते हैं कि सारे लाल हो जाएं ताकि एक बार में तुड़ाई हो सके। तब किसान भाई इथेफोन नाम की दवा का छिड़काव करते हैं। यह दवा पौधे के अंदर जाकर इथाइलीन गैस बनाती है और रातों रात सारे टमाटर लाल हो जाते हैं। यही काम कपास में होता है जब हम चाहते हैं कि सारे टिंडे एक साथ खुल जाएं। लेकिन सावधान रहें किसान दोस्तों, इथाइलीन को बुढ़ापे का हार्मोन भी कहते हैं। अगर आपने इसका छिड़काव किसी ऐसी फसल पर कर दिया जो अभी बढ़ रही है, जैसे छोटा सा पौधा, तो वो पौधा वहीं के वहीं पीला पड़ जाएगा, अपनी पत्तियां झाड़ देगा और अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेगा। इसलिए इसका इस्तेमाल केवल फसल के अंत में पकाने के लिए ही करना चाहिए। अब आते हैं पांचवें और आखिरी हार्मोन पर, जिसे अगर मैं पौधे का ब्रेक कहूं तो गलत नहीं होगा। इसका नाम है एब्सिसिक एसिड या ABA। इसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। जब पौधे पर कोई मुसीबत आती है, जैसे बहुत तेज धूप, सूखा या पानी की भयंकर कमी, तब यह हार्मोन एक्टिव होता है। यह पौधे को बताता है कि देखो भाई, हालात खराब हैं, अभी बढ़ना बंद करो और अपनी जान बचाओ। यह तुरंत पौधे के पत्तों के छिद्रों, जिन्हें हम रंध्र कहते हैं, उन्हें बंद कर देता है। इससे पौधे का पानी भाप बनकर उड़ना बंद हो जाता है और पौधा सूखे में भी जिंदा रह लेता है। लेकिन किसान भाइयों, हम इस हार्मोन का इस्तेमाल अपनी पैदावार बढ़ाने के लिए भी करते हैं। कैसे, इसे ध्यान से समझिए। आलू, प्याज, लहसुन या शकरकंद जैसी फसलों में हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि जमीन के नीचे कंद बड़ा हो। हमें ऊपर के हरे पत्तों से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन कई बार होता यह है कि हमने ज्यादा यूरिया डाल दिया तो आलू का पौधा ऊपर ही बढ़ता रहता है, 1.5 फुट 2 फुट का हो जाता है और नीचे आलू मटर के दाने जितना रह जाता है। इस स्थिति में हमें पौधे की ऊपर की ग्रोथ को ब्रेक लगाना पड़ता है। यहां हम इस्तेमाल करते हैं ग्रोथ रिटार्डेंट जैसे लिहोसिन, क्लोएरमेक्वाट क्लोराइड या कल्टार पैक्लोब्यूट्राजोल। ये दवाइयां पौधे के अंदर जाकर जिब्रेलिन को बनने से रोक देती हैं और एब्सिसिक एसिड की तरह काम करती हैं। नतीजा यह होता है कि ऊपर की बाढ़ रुक जाती है और पौधे की सारी ताकत, सारा भोजन जो वो पत्तियों में बना रहा था, वो वापस लौटकर नीचे कंद में जमा होने लगता है और रातों रात आलू या प्याज का साइज फूलने लगता है। इसे कहते हैं विज्ञान का सही इस्तेमाल। तो किसान दोस्तों, हमने 5 हार्मोन्स के बारे में जाना। लेकिन अब सवाल आता है कि एक आम किसान जो इतनी वैज्ञानिक बातें नहीं जानता, वो इनका सही इस्तेमाल कैसे करे? बाजार में तो सैकड़ों नाम से दवाइयां मिलती हैं। इसके लिए आपको केवल 3 परिस्थितियों को पहचानना है। पहली परिस्थिति, वेजिटेटिव ग्रोथ यानी बढ़वार का समय। जब आपकी फसल छोटी है और आप चाहते हैं कि उसमें ज्यादा जड़ें आएं, तना मजबूत हो और शाखाएं फैलें। इस समय आपको वो टॉनिक या हार्मोन चाहिए जिनमें ऑक्सिन, साइटोकाइनिन या जिब्रेलिन हो। इस समय आप सागरिका, बायोजाइम या ह्यूमिक एसिड के साथ हल्की मात्रा में जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग कर सकते हैं। इससे पौधे का ढांचा मजबूत बनेगा। दूसरी परिस्थिति, फ्लावरिंग और फ्रूट सेटिंग यानी फूल और फल बनने का समय। यह सबसे नाजुक समय होता है। इस समय पौधे को नाइट्रोजन या यूरिया की जरूरत कम होती है और हार्मोन्स का संतुलन सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अगर इस समय फूल झड़ रहे हैं तो प्लानोफिक्स की बहुत हल्की डोज, जैसे 15 लीटर टंकी में मात्र 3 से 4 मिलीलीटर का स्प्रे करें, या फिर होमोब्रासिनोलाइड जैसे टॉनिक का इस्तेमाल करें जो फूलों को तनाव से बचाता है। याद रखें, फूल आते समय कभी भी ग्रोथ रिटार्डेंट यानी रोकने वाली दवा न डालें, वरना फूल गुच्छे में ही ब्लॉक हो जाएंगे। तीसरी परिस्थिति, फल का साइज बढ़ाने और पकाने का समय। जब फल बन चुका हो, जैसे आलू बन गया है या गेहूं की बाली में दाना भर रहा है, उस समय हमें पौधे की लंबाई नहीं चाहिए। उस समय आप लिहोसिन या कल्टार या 0050 खाद का प्रयोग करें।
यह सारी ताकत को फल में शिफ्ट कर देगा। अब मैं आपको हार्मोन के इस्तेमाल से जुड़ी 5 सबसे बड़ी गलतियां बताने जा रहा हूं जो अक्सर किसान भाई करते हैं और अपना नुकसान कर बैठते हैं। इन गलतियों को नोट कर लीजिए। गलती नंबर 1, डोज का असंतुलन। कीटनाशक अगर आप थोड़ा ज्यादा भी डाल दें तो शायद चल जाएगा, लेकिन हार्मोन अगर आपने मिलीलीटर भर भी ज्यादा डाल दिया तो वो जहर बन जाएगा। दुकानदार ने अगर 5 मिलीलीटर बोला है तो 5 ही डालें, अपनी मर्जी से उसे 10 न करें। हार्मोन हमेशा पीपीएम में काम करते हैं। गलती नंबर 2, सूखे खेत में स्प्रे करना। यह बहुत बड़ी गलती है। पीजीआर या हार्मोन का स्प्रे तभी करें जब खेत में पर्याप्त नमी हो। सूखे खेत में स्प्रे करने से पत्ते जलने का खतरा रहता है, क्योंकि हार्मोन पौधे के मेटाबॉलिज्म यानी पाचन क्रिया को बहुत तेज कर देते हैं, जिसके लिए पानी की जरूरत होती है। गलती नंबर 3, गलत समय पर छिड़काव। धूप में हार्मोन उड़ जाते हैं या डिग्रेड हो जाते हैं। हार्मोन का स्प्रे हमेशा शाम के समय 3 बजे के बाद करें जब धूप ढल रही हो। इससे पौधे को रात भर का समय मिलता है उस दवा को सोखने का। गलती नंबर 4, कॉकटेल बनाना। किसान भाई अक्सर मेहनत बचाने के लिए एक ही टंकी में कीटनाशक, फफूंदनाशक, एनपीके और हार्मोन सब मिला देते हैं। यह खतरनाक है। हार्मोन बहुत सेंसिटिव केमिकल होते हैं। कोशिश करें कि हार्मोन या टॉनिक का स्प्रे अलग से करें, या अगर मिलाना भी है तो पहले थोड़ी मात्रा बाहर मिलाकर देख लें कि घोल फट तो नहीं रहा। गलती नंबर 5, बिना जरूरत के इस्तेमाल। अगर आपकी फसल अच्छी चल रही है, मौसम साथ दे रहा है, तो जबरदस्ती हार्मोन डालने की जरूरत नहीं है। याद रखिए, प्रकृति सबसे बड़ा वैज्ञानिक है। हार्मोन का इस्तेमाल तभी करें जब फसल में कोई कमी दिखे या आप एक्स्ट्रा उत्पादन लेना चाहते हो। वीडियो के अंत में मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा। आजकल बाजार में बहुत से नकली टॉनिक और हार्मोन बिक रहे हैं, जिन पर लिखा कुछ होता है और अंदर कुछ और होता है। हमेशा भरोसेमंद कंपनी का ही पक्का बिल लेकर उत्पाद खरीदें, और अगर आपको किसी भी दवा को लेकर शंका हो तो पहले उसे खेत के एक छोटे से कोने में केवल 4 से 5 पौधों पर डालकर देखें। 3 से 4 दिन इंतजार करें। अगर परिणाम अच्छा मिले तभी पूरे खेत में डालें। इसे हम पैच टेस्ट कहते हैं। तो किसान भाइयों, यह था पौधों में हार्मोन का पूरा विज्ञान A to Z। मुझे उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि आपकी फसल को कब किस चीज की भूख है। अगर आपने इस ज्ञान को अपने खेत में लागू कर लिया तो यकीन मानिए, आपकी खेती घाटे का सौदा नहीं बल्कि मुनाफे का बिजनेस बन जाएगी। हमने कोशिश की है कि इस वीडियो में हर छोटी बड़ी जानकारी समेट लें, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल रह गया हो, जैसे कि मेरी मिर्च में वायरस है तो कौन सा हार्मोन डालें, या गेहूं में कल्ले बढ़ाने का सही टाइम क्या है, तो झिझकिए मत। नीचे कमेंट बॉक्स आपका ही है। अपना सवाल लिखिए। हम और हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी आपको सही और सटीक जवाब देने की। अगर आपको लगता है कि यह जानकारी आपके किसी किसान मित्र या रिश्तेदार के काम आ सकती है तो इस वीडियो को शेयर वाला बटन दबाकर व्हाट्सएप ग्रुप्स में जरूर भेजें। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। टेक्निकल एग्रीकल्चर परिवार से जुड़ने के लिए और खेती की ऐसी ही वैज्ञानिक और सच्ची जानकारी पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस प्रकार की जानकारी और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम फेसबुक पेज पर अपलोड करते हैं, टेक्निकल एग्रीकल्चर के नाम से फेसबुक पेज है, आप वहां भी हमें फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई और शानदार जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपने खेत का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय जवान, जय किसान।